So new chapter we are going to start, that is bills of exchange. First of all, we must be clear about the meaning of bill of exchange. Bill of exchange क्या है? It is a document in which an order is made to the acceptor of the bill to make a payment after a due date. अब ये क्या है? ये तो उसका मीनिंग हो गया, लेकिन हमें ये मीनिंग क्लियर भी करना पड़ेगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन्स इन बिजनेस आर बीइंग डन ऑन क्रेडिट टर्म्स। हम ये पहले भी बात कर चुके हैं, और यहाँ हम बड़े बिजनेस की बात कर रहे हैं। बड़े बिजनेस में जितनी भी ट्रांजेक्शन है, मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन कैन से 90% ट्रांजेक्शन आर बीइंग डन ऑन द क्रेडिट टर्म्स। बड़े बिजनेस की बात हो रही है, क्रेडिट पे हो रही है। मीन्स कस्टमर जो है वो चीज को ले जाता है और कहता है कि पैसे सपोज मैंने 1 महीने के बाद देनी है या मैंने 2 महीने के बाद देनी है। मीन्स चीज भी उसके पास है और जो पैसा है वो भी उसके पास है। हमारे पास तो कोई भी कुछ भी नहीं है। सपोज ए एंड बी, टू पार्टीज आर देयर, ए बी। ए सेल्स द गुड्स टू बी, बी इज अ परचेजर, ए इज अ सेलर। वो कह रहा है कि वो 1 लाख की गुड्स जो है वो ले गया और पैसे जो है वो आपको 1 महीने के बाद देगा। अगर वो पैसे 1 महीने के बाद देगा तो आज ए के हाथ में क्या है? उसने तो गुड्स भी दे दी उसको, और गुड्स भी इसके पास आ गई, बी के पास ही है। पैसा ऑलरेडी बी के पास है जो कि वो 1 महीने के बाद दे रहे हैं। तो ए के पास क्या प्रूफ है कि जो बी है वो पेमेंट अगर ड्यू डेट पे जाके, ड्यू डेट मीन 1 महीने के बाद, 1 महीने के बाद पेमेंट वो ना करे तो ए क्या करेगा? जो ए है वो एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर देता है। बिल ऑफ एक्सचेंज बिल लिख देता है, बिल लिख देता है, एक बिल, ठीक है। वो बिल लिख देता है और काइंड ऑफ अ बिल, दिस इज द से स्पेसिमेन ऑफ बिल। यहाँ पे डेट होती है, यहाँ पे पार्टी का नाम मीन्स बी का नेम एड्रेस वगैरह होगा, यहाँ पे अमाउंट लिखी होगी उसकी वर्ड्स में, फिगर्स में, नीचे उसके साइन किए होंगे। और ए जो है वो बी को बिल देगा, बी इस पे लिख के एक्सेप्टेड, ऐसे लिख के एक्सेप्टेड नीचे अपने साइन कर देगा, एंड ही विल रिटर्न टू ए, ही विल रिटर्न टू ए। अब ए के पास प्रूफ आ गया कि बी ने एक्सेप्ट कर लिया है कि मैंने आपसे गुड्स परचेज की हैं, और वहां पे लिखा होगा कि मैंने 1 महीने के बाद इस डेट को मैंने पैसे जो हैं वो आपको वापस करने हैं, पैसे मैं आपको देने हैं। और बिल किसके पास अब आ गया? ए के पास। ए के पास प्रूफ आ गया। अगर 1 महीने के बाद बी ने ए को पैसे वापस नहीं किए तो उस केस में ए इस डॉक्यूमेंट के बेस के ऊपर ही कैन स्यू द अदर पार्टी इन द कोर्ट, अदर पार्टी इज बी हियर। वो बी के ऊपर केस कर सकता है ए जो है। यही बिल जो ए के पास आ गया, हमने ये पढ़ा हुआ है वर्ड, इट इज नोन एज बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल मीन्स द बिल ऑन विच द अमाउंट इज टू बी रिसीव्ड। उस ए ने रिसीव करनी है अमाउंट, ए जो है उसके लिए ये बिल रिसीवेबल है। और वही बिल जो बी के लिए है दैट इज बिल पेएबल। बिल पेएबल बिकॉज बी ने जो अमाउंट है ए को पे करनी है। बिल रिसीवेबल ए के लिए एसेट और बिल पेएबल बी के लिए लायबिलिटी। बिल एक ही है, दोनों पार्टीज के लिए अलग अलग मीनिंग है उसका। जिसने पैसे रिसीव करने हैं उसके लिए वो बिल रिसीवेबल बन जाएगा, जिसने पैसे पे करने हैं उसके लिए बिल पेएबल बन जाएगा। बिल रिसीवेबल एसेट और बिल पेएबल हमारी लायबिलिटी जो है। अगर जैसे मैंने पहले कहा, अगर ड्यू डेट पे बी ने पैसे नहीं पे किए तो ए जो है उस बिल के बेस पे केस करेगा बी के ऊपर, सो दैट द मनी कैन बी रिकवर्ड, सो दैट द मनी कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम बी, क्योंकि उसके पास प्रूफ आ गया है ना, इसलिए वो उसके बेस पे जो है वो करेगा। अब इसकी आप पेज नंबर 16.2 देखना, 16.2 पेज नंबर पे इसके फीचर्स लिखे हुए हैं, फीचर्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, है ना। फीचर्स में जो फीचर्स है मैं बता रहा हूँ आपको, उसमें एक तो है इट इज रिटर्न ऑर्डर। रिटर्न ऑर्डर राइटिंग में आया ना, ओरल तो नहीं है ना, राइटिंग में आ गया। राइटिंग में ये ड्रॉ किया गया बाय द पर्सन ए, और राइटिंग में ये एक्सेप्ट भी किया गया बाय बी। इट मस्ट बी रिटर्न ऑर्डर, इट कांट बी एन ओरल डॉक्यूमेंट। ओरल नहीं हो सकता। बी कह दे कि हाँ जी मैं पे कर दूंगा, उसका प्रूफ नहीं है कोई भी, बी कह रहा है कि मैं पे कर दूंगा। द डॉक्यूमेंट शुड बी इन राइटिंग एंड दैट मस्ट बी अनकंडीशनल ऑर्डर। अनकंडीशनल इज वेरी इंपॉर्टेंट। अनकंडीशनल ऑर्डर, वहां पे कंडीशन नहीं होनी चाहिए
कि अगर उस दिन सपोज बारिश हुई तो मैं पैसे पे करूंगा। अब उस दिन सपोज अगर बारिश नहीं हुई तो क्या होगा, पैसे नहीं पे किए जाएंगे। या अगर मेरे पास उस दिन मेरे को सपोज मिस्टर सी ने पैसे दे दिए तो मैं पे कर दूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। दैट मस्ट बी अनकंडीशनल, वहां कोई कंडीशन नहीं है। उसने पैसे जो है वो देने हैं, इट मीन उसने देने हैं पैसे, उसकी कोई कंडीशन नहीं है वहां पे। उसने वहां लिख दिया कि मैं आपको पैसे, उस दिन आप मेरे को पैसे देना, तो वो देगा पैसे, कोई बिना किसी कंडीशन के देगा, इसके अलावा कुछ और बात नहीं है। देन इट मस्ट बी प्रॉपरली डेटेड, डेट वहां मेंशन होनी चाहिए डॉक्यूमेंट के ऊपर, बिकॉज डेट मेंशन होगी तभी तो हम 1 मंथ काउंट करेंगे। अगर वहां डेट ही मेंशन ना हो, वो आज कह दे कि मैं आपको 1 महीने के बाद पैसे पे करूंगा, लेकिन उस केस में डेट कोई है ही नहीं, सपोज डेट मेंशन ही नहीं की हुई, तो व्हेन दैट 1 मंथ विल स्टार्ट एंड व्हेन दैट 1 मंथ विल एंड, बिकॉज कोई डेट ही मेंशन की गई। अगर यहाँ पे डेट हो, सपोज से आज की डेट है 7 September 2020, तो वी कैन कैलकुलेट 1 मंथ कि 7 September 2020 के बाद 1 मंथ कौन सा बन रहा है। फाइन। देन इट मस्ट बी एक्सेप्टेड एंड साइंड बाय द पर्सन, जो परचेजर है उसने साइन करने, उसके साइन होने चाहिए, वो एक्सेप्ट करे कि हाँ जी मैंने पैसे देने हैं। बिकॉज जिसने पैसे देने हैं ना, उसकी एक्सेप्टेंस मैटर करती है, जिसने लेने हैं उसकी नहीं मैटर करती ज्यादा। वो तो लिख ही देगा कि मैंने पैसे लेने हैं, बात तो ये है जिसने देने हैं ना वो साइन करे कि हाँ जी मैंने देने हैं। तो जो एक्सेप्टर है, ये जो परचेजर है जो सामान परचेज कर रहा है, ही मस्ट साइन हियर, ही मस्ट साइन हियर कि मैंने हाँ जी आपके इतने पैसे देने हैं, बिकॉज तभी ये बिल जो है वो बिल ऑफ एक्सचेंज बनेगा। अगर वो एक्सेप्टर जो है वो साइन ही नहीं कर रहा, तो उस केस में बिल ऑफ एक्सचेंज भी नॉट बिल ऑफ एक्सचेंज। उसकी एक्सेप्टेंस के बाद ही जो बिल है वो बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो बन जाता है। क्लियर है ये बातें? ठीक है। इन इन ये इनकी जो है वो इसकी फीचर्स हैं। और इस केस में जो ए था उसे हम सेलर कह रहे थे और बी जो है उसे हम परचेजर कह रहे हैं। ये नेम भी है इनके, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में जो सेलर है उसको हम ड्रॉअर कह देते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज, द पर्सन हु draws the bill, who writes the bill, who makes the bill, the maker of the bill is the drawer, DARWER। और जो परचेजर है he is known as drawee। डिफरेंस इज ऑफ लास्ट वर्ड ओनली, ड्रॉअर में लास्ट वर्ड आर है और ड्रॉई में लास्ट वर्ड ई, डबल ई पड़ जाएगा वहां पे फिर। ड्रॉअर एंड ड्रॉइंग, ड्रॉअर इज द पर्सन who draws the bill, who writes the bill, who makes the bill, means who has to receive the money, who has sold the goods. Fine. And B is a person who is a drawee. Drawee means the acceptor of the bill, who has to make the payment, who is going to purchase the bill, purchase the goods. That first person is known as drawee. So हम यहाँ पे seller और purchaser वर्ड नहीं यूज करेंगे, हम यहाँ पे ड्रॉअर और ड्रॉई वर्ड यूज करेंगे। और ये इसकी पार्टीज भी हैं। अगर हम पार्टीज की बात करें ना, पार्टीज ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, अगर हम बात करें पार्टीज ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो नंबर 1 पे है ड्रॉअर, नंबर 2 पे है ड्रॉई, और एक पार्टी और है इसमें, दैट पार्टी इज पे। पे ड्रॉअर हु ड्रॉज द बिल, इसने गुड सेल करी, इसने पैसे लेने हैं। ड्रॉई हु इज द एक्सेप्टर ऑफ द बिल। पेई, पेई वो पार्टी है जो ड्रॉअर के बिहाफ पे ड्रॉई से पैसे इकट्ठे करती है, पैसे ले रही है उससे। पेई इज अ पार्टी हु इज एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ ड्रॉअर। हर बार ये ड्रॉअर नहीं पैसे लेगा, हो सकता है किसी केस में ड्रॉअर किसी और को बोल दे कि आप पैसे ले लेना भैया। हमने एक बीआरएस में भी आया था और कैश फ्लो भी आया था, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, आपको याद होगा। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज मीन्स बिल को पहले ही मैच्योर करवा लेना, उसकी मैच्योरिटी डेट से बिल को मैच्योर करवा लेना। इस केस में अगर हम बात करें, उसने 1 महीने के बाद पैसे देने हैं, अगर बी ने, ए को पैसे आज चाहिए, ए इस बिल को बैंक से मैच्योर करवा सकता है आज ही। मैच्योर करवाना मतलब उससे पैसे ले सकता है ए जो है बैंक से। और जब 1 महीने के बाद जब ड्यू डेट आएगी तो बी पैसे ए को नहीं पे करेगा, बी पैसे बैंक को पे करेगा, बैंक को पे करेगा, बिकॉज बिल बैंक के पास है। इन दिस केस बैंक जो है वो पेई बन जाएगा,
बैंक इज अ पेई इन दिस केस, फाइन, बिकॉज बैंक जो है वो ड्रॉअर के बिहाफ पे पैसे कलेक्ट कर रहा है। एक हमने इसमें कैश बुक में पॉइंट पढ़ा था, एंडोर्समेंट ऑफ चेक वाला, चेक रिसीव्ड फ्रॉम से विनोद एंड एंडोर्स टू कमल, ये पॉइंट आया था। एक पर्सन से चेक लिए, दूसरे पर्सन को चेक दे दिया। इन द सेम वे द बिल कैन आल्सो बी एंडोर्स्ड। तो जिस पर्सन को बिल एंडोर्स किया गया, सपोज द बिल हैज बीन एंडोर्स्ड टू सी, देन ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी, एक महीने के बाद जो सी है अब वो पैसे लेगा बी से, ए नहीं लेगा, बिकॉज सी के पास बिल आ गया। सी विल बिकम पेड, मींस एनी पर्सन एक्सेप्ट ड्रॉर हु एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ ड्रॉर, उसके बिहाफ पैसे कलेक्ट कर रहा है, दैट इज पेई। एम आई क्लियर और नोट? ठीक है, ड्रॉइंग तो वही रहेगा जिसने पैसे देने हैं। ड्रॉअर इज द ओरिजिनल पार्टी, जिसने बिल लिखा था, जिसने बनाया था बिल, मेकर ऑफ द बिल। पेई इज अ पर्सन हु कलेक्ट्स मनी ऑन बिहाफ ऑफ ड्रॉअर। डिस्काउंटिंग वाले केस में बैंक था, वो ड्रॉइंग था, वो पेई था। इस वाले केस में जो सी है, एंडोर्सी बोलते हैं इसको, ये हमारा पेई है। मीन्स अब ड्रॉअर ने पैसे ले रहा है, अब पेई पैसे ले रहा है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस ड्रॉअर और पेई वो सेम भी हो सकते हैं, ड्रॉअर और पेई सेम भी हो सकती है। अगर ड्रॉअर ही पैसे कलेक्ट करे, सपोज ए और बी, ए ने बी को गुड्स सेल करी, बी ने कहा कि मैं पैसे आपको एक महीने के बाद दूंगा, एक महीने तक ए ने वेट करी और बी ने पैसे उसको एक महीने के बाद दे दिए, देन ड्रॉइंग तो बी है ही, जो ए है वो ड्रॉअर भी है, वो पेई भी खुद ही है। पेई कैन बी ए सेपरेट पार्टी आल्सो, पेई कांट बी ए सेपरेट पार्टी आल्सो, ड्रॉअर ही पेई हो सकता है। बात तो ये है कि पैसे कलेक्ट कौन कर रहा है। अगर पैसे कलेक्ट कोई और पर्सन कर रहा है तो वो पेई है। अगर ड्रॉअर ही पैसे कलेक्ट कर रहा है ड्रॉइंग से, मीन ए ही कलेक्ट कर रहा है बी से, तो फिर ड्रॉइंग भी ए ही है और पेई भी ए ही है। एम आई क्लियर? समझ आ रही है बात? यस। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इसकी मेरिट्स क्या है? इसकी मेरिट, सबसे बड़ी मेरिट ये है कि इट हेल्प्स इन द क्रेडिट सेल एंड परचेज ऑफ द गुड्स। क्रेडिट सेल एंड परचेज ऑफ, जो हम पहले भी बात करी कि बिजनेस जो है वो मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस आर बीइंग डन ऑन द क्रेडिट टर्म्स। तो क्रेडिट पे अगर करनी है तो इट हेल्प्स इन द क्रेडिट सेल एंड परचेज। कैसे? कि जो ए है, ए हेयर मीन्स ड्रॉर, सेलर कह सकते हैं, सेलर के पास प्रूफ आ गया, इट फैसिलिटेट्स इन द क्रेडिट परचेज एंड सेल ऑफ द गुड्स। उसके वो थोड़ा सेफ सा महसूस करेगा कि पैसे जो है मेरे वो मिल जाएंगे। पैसा ये नहीं है कि वो गुड्स भी ले गया और पैसे भी मार गया मेरे, ऐसा नहीं हो सकता। उसके उसको क्रेडिट पे सेल करना इजी हो जाएगा, इसका मतलब ये है। सेकंड इज सर्व्स एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस। इट सर्व्स एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस। कैसे? डिस्काउंटिंग ऑफ बिल की यहाँ पे बात हो रही है। पैसे जो थे ए को, इस केस में ए को एक महीने के बाद मिलने थे सेम केस में, लेकिन वो बैंक के पास जाके पैसे आज भी ले सकता है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज बिकम्स अ सोर्स ऑफ फाइनेंस। मीन सोर्स ऑफ फाइनेंस मीन इससे पैसा भी अरेंज किया जा सकता है। जो पैसा ए को एक महीने के बाद मिलना था, वो पैसा वो आज ले रहा है। इट इज एक्टिंग एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस। देन इज इजी टू रिकवर द अमाउंट। इट बिकम्स वेरी इजी फॉर द ड्रॉअर टू रिकवर द अमाउंट फ्रॉम बी, बिकॉज इसके पास बिल है, ए के पास, ड्रॉअर के पास बिल है। अगर बी ने ड्यू डेट पे जाके पेमेंट ना करी सपोज, तो ड्रॉअर जो है, ए जो है, उसे कोर्ट में स्यू कर सकता है, कोर्ट में उसके ऊपर केस कर सकता है। इट बिकम्स इजी फॉर द ड्रॉअर टू रिकवर द अमाउंट ऑफ द क्रेडिट सेल्स। फाइन। देन इज एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट मीन्स ट्रांसफर। ट्रांसफर, इट कैन बी ट्रांसफर टू नेक्स्ट पार्टी आल्सो। सपोज यहाँ पे अगर हम बात करें, ए ने गुड्स सेल करी है बी को, बिल ड्रॉ हो गया, बिल एक्सेप्ट हो गया, बिल किसके पास आ गया? अब बिल आ गया ए के पास, ड्रॉअर के पास बिल आ जाता है। अब ड्रॉअर ने आगे किसी और से गुड्स परचेज की हुई थी, सेम इस पर सी। इसका मतलब क्या हुआ? ए ने बी को पैसे देने थे, सॉरी, ए ने बी से पैसे लेने थे और सी को देने थे। तो वो क्या करेगा? जो बिल उसने बी से एक्सेप्ट करवाया हुआ है, वही बिल आगे वो सी को एंडोर्स कर देगा।
तो पेमेंट जो है वो ड्यू डेट पे बी जो है ही विल मेक पेमेंट टू सी, नॉट टू ए। ए बीच में से निकल जाएगा, ए जो है बीच में से निकल गया, ना उसने पैसे बी से लेने हैं और ना ही उसने जो पैसे हैं वो सी को देने हैं। ऑन द ड्यू डेट बी विल पे द मनी टू सी। ए ने ना लिए ना दिए, इसका डेटर भी गया, इसका क्रेडिटर भी गया, सो द बिल ऑफ एक्सचेंज कैन बी एंडोर्स्ड आल्सो। देन इज सर्टेनिटी एज टू पेमेंट। पेमेंट इज सर्टेन, पेमेंट हो जाएगी, या तो वो बी दे देगा पैसे, जनरली ड्रॉई जो है दे देता है पैसे, अगर वो नहीं देगा तो जो ड्रॉअर है ही कैन sue दैट पार्टी इन द कोर्ट आल्सो। देन कन्वीनियंट मीन्स ऑफ ट्रेड रेमिटेंसेस। ट्रेड रेमिटेंसेस मीन्स की पेमेंट, जो पेमेंट करना, ट्रेड रेमिटेंसेस इट इज अ वेरी कन्वीनियंट मीन्स ऑफ पेमेंट ऑफ ट्रेड बिल्स, वी कैन से कि जो पैसे उसने देने हैं ड्रॉई ने ड्रॉअर को, इट बिकम्स कन्वीनियंट टू सेल द गुड्स, इट बिकम्स कन्वीनियंट टू रिकवर द मनी। जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि जो पेमेंट अगर तो ड्रॉई जो है वो कर दे ड्यू डेट पे, इट्स वेल एंड गुड। अगर वो नहीं करेगा तो ड्रॉअर के पास ऑप्शन है कि वो उसको कोर्ट में भी sue कर सकता है। एंड लास्ट पॉइंट इज वैलिड एविडेंस ऑफ डेट। वैलिड एविडेंस ऑफ डेट, डेट मीन्स लायबिलिटी। it is a valid proof that B, drawing in this case B, he is he has liability which is to be paid to the A. It is a valid document. It specifies, the bill of exchange specifies that the liability is of Mr. B, which he has to pay to A after 1 month. The document is valid. Valid means it can be presented as a proof in the court. Done.